तो चलिए आज शुरू करते हैं 3 दिन का करंट अफेयर्स 18, 19, 20 का। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और मैं इसके साथ तीन दिनों का कवर कर लिया हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स की ओर में। मैं प्रकाश पालीवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। थैंक यू। आगे बढ़ें। सबसे पहले, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया है? ठीक है, तो नरेंद्र मोदी को एक और पुरस्कार मिल गया है। ठीक है, तो ये पुरस्कार किस देश ने दिया है? तो ये दिया है दोस्त स्लोवाकिया। स्लोवाकिया ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान जो है वो दिया था। इससे पहले जो है वो नॉर्वे ने दिया था और भी स्लोवाकिया ने ये सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, और वो G7 शिखर सम्मेलन के लिए गए हुए हैं। कहाँ पे? आपके फ्रांस गए हुए थे, अब वापस लौट आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लोवाकिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है, जिसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है? ठीक है, स्लोवाकिया जो है नया देश है, बहुत दुनिया का बहुत नए देशों में से है। ठीक है, तो इसका जो है आपका करेंसी है यूरो। क्या है आपका? यूरो। स्लोवाकिया की राजधानी है और स्लोवाकिया यूरोप में आता है। कहां आता है? ये इसका फ्लैग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI, थोक मूल्य सूचकांक, थोक की महंगाई जानने के लिए नया आधार वर्ष क्या किया गया है? तो नया आधार वर्ष बनाया गया है 2022-23 को। किसको बनाया गया है? 2022-23 WPI। ठीक है, याद रखेंगे सब लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो अगला करंट अफेयर्स, केंद्र सरकार द्वारा 15 जून 2026 को देश में महंगाई मापने के लिए किस सूचकांक को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा, जो धीरे धीरे WPI की जगह ले लेगा? अब WPI खत्म होने वाला है और उसकी जगह नया आने वाला है IIP। क्या आने वाला है? IIP मतलब इन्फ्लेशन प्राइस इंडेक्स। ठीक है, मुद्रास्फीति मूल्य सूचकांक जो है वो आने वाला है। तो याद रखेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अब ये बदलने वाला है दोस्तों, याद रखेंगे, क्योंकि अब इसकी जगह पे WPI की जगह पे अब कुछ नया आने वाला है और वो जो नयापन है ये बहुत खास रहेगा देश के लिए। समझ में आया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी डिपसीक दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी बन चुकी है, AI। तो वो किस देश से है? ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में जरूर। तो ये है चाइना। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन पे ये बताना है कि डीपसीक के जो फाउंडर हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है? चाइनीज नेम है, ध्यान से बताइएगा। ठीक है, याद रखेंगे डीपसीक चाइनीज कंपनी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनी के रूप में उभर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद रीनीट परीक्षा विवाद के कारण मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को 16 जून से 22 जून तक बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? टेलीग्राम एक रशियन कंपनी है, रशिया की, और इसके फाउंडर है पावेल डुरोव। क्या है आपके? पावेल डुरोव। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस लॉन्च सुविधा से लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो DRDO जो है उसने लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहां से? सारे के सारे मिसाइल जो होते हैं वो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से ही लॉन्च किए जाते हैं। याद रखेंगे सब लोग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद वर्ष 2026 की प्रिक्स वर्सेल्स कि सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की लिस्ट में किन 2 भारतीय हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? तो भारत के 2 एयरपोर्ट हैं, नवी मुंबई एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट। ठीक है, इन दोनों को शामिल कर लिया गया है, दुनिया के सबसे 2 खूबसूरत एयरपोर्ट्स में शामिल कर लिया गया है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्रतिष्ठित टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग स्पोर्ट्स पर्सन फॉर 2026 की सूची में शामिल किया गया है? तो यह है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है उन्हें टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सन फॉर 2026 की सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। याद रखेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा जो है वो हाल ही में GI टैग मिला है। GI टैग के बारे में मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो GI टैग जो है वो त्रिपुरा से संबंधित है। GI टैग सारिंदा जो है उसे दिया गया है आपका GI टैग। ये किससे संबंधित है? आपका त्रिपुरा राज्य से रिलेटेड है। सारिंदा वाद्य यंत्र का संबंध किस राज्य से है पूछेंगे एग्जाम में, तो आपको आंसर देना है आपका त्रिपुरा। क्या देना है? आपका त्रिपुरा देना है। समझ गए सब लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। IVR कंपनी लेंसकार्ट के प्रसिद्ध संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर आता है आपका पीयूष बंसल। क्या आता है आपका? पीयूष बंसल। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फीफा वर्ल्ड कप 6वें संस्करण में खेलने वाले इतिहास के सबसे पहले फुटबॉलर कौन हो गए? जो 6 फीफा वर्ल्ड कप खेल चुका है भाई अपना, यह है लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, आप लोग जानते हैं, इंडिया भी आ चुके हैं। अगला है, भारत ने किस देश के साथ CATA आर्थिक व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और इसके प्रधानमंत्री हैं किम स्टीनर। आगे बढ़ते हैं।
सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है? ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश या हथियार मंगाने वाला देश है, यह है यूक्रेन। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो है, यह है यूक्रेन और यह है रशिया, दोनों के बीच में वॉर चल रही है, इसलिए यूक्रेन ने 2026-25 में सबसे ज्यादा हथियार पूरी दुनिया से खरीदे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, एनएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएससी के नए जो अध्यक्ष हैं वो है आपके सेबल भट्टाचार्य। ठीक है, सेबल भट्टाचार्य जो है, साइबल नहीं है ये, एक्चुअल में सेबल है, सेबल भट्टाचार्य जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, याद रखेंगे सब लोग, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा 355 विकेट लेकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने किसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ा है? तो उन्होंने तोड़ा है झूलन गोस्वामी का। झूलन गोस्वामी जो है वो इंडियन प्लेयर है जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड रखा, तो 355 के साथ में दीप्ति शर्मा जो है वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत ने 127 देशों में कितना स्थान प्राप्त किया है? तो लगभग 127 देशों का सर्वे हुआ था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। भारत ने बहुत अच्छा सुधार किया है और वो दुनिया में 5वें नंबर पे आ गया है। दुनिया के मतलब 5वें नंबर पे देश है जिसके यहाँ सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह है आपका यूएसए। ठीक है, तो यूएसए जो है वो पहले नंबर पे है पूरी दुनिया में अच्छी यूनिवर्सिटीज के नाम पे। आगे बढ़ते हैं। नवीनतम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो आईआईटी दिल्ली जो है वो 118वें नंबर पे रहा है और भारत में पहले स्थान पर रहा है, जिसकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी रही है। समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं। अगला है इस अनुवांशिक बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल किस तारीख को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो सिकल सेल डे, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। सिकल सेल डे जो है आप लोग जानते हैं सिकल सेल एनीमिया की वजह से काफी ज्यादा लोगों की क्या जाती है, जान जाती है आपका, इसी वजह से हर साल सिकल सेल एनीमिया मनाया जाता है। सिकल से एनीमिया जो डे है, ठीक है, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि सभी लोगों के इलाज हो सके, ताकि जो सिकल सेल से मर रहे हैं। ठीक है, यह हर साल मनाया जाता है 19 जून को। कब मनाया जाता है? 19 जून को। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना बना रहा है? ठीक है, तो यह है आपका चाइना, जो भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। सांगपो नदी कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, सांगपो नदी कहते हैं। कहां पे? तिब्बत चाइना में। ठीक है, याद रखेंगे, तिब्बत चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं और तिब्बत पे ही, चाइना में ही वो बहुत बड़ा डैम बना रहा है भारत के एकदम कोने पे। ठीक है, जहां से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है वहीं पे बना रहा है डैम। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है? आजकल बच्चों के पीछे पड़ गए हैं सब लोग और कोई भी ये बोल दिया कि सोशल मीडिया नहीं चलाएगा इतने उम्र से कम बच्चे, तो इस बार बैन किया है यूएई ने। इससे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि ब्रिटेन ने भी किया था, और अभी यूएई ने क्या कर दिया है, 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है कि अब वो यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। यूएई की ऑफिशियल करेंसी क्या है जिसकी कैपिटल अबू धाबी है? तो यूएई की कैपिटल जो है वो है अबू धाबी और इसकी जो करेंसी है वो है दोस्त दिरहम। क्या है आपकी? दिरहम। याद रखेंगे, यूएई की जो करेंसी है वो है आपकी दिरहम। आगे देखते हैं। किस यूरोपीय देश में एक नया हिंदू मंदिर खोले जाने की घोषणा की है उस देश ने? वो देश है आपका फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और उसके प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, आपको पहली वाली क्लास में बता चुका हूं, देखते रहिएगा पुराने वाले वीडियोस को। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां सदस्य बन गया है? ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और इसमें अभी जो नया जुड़ गया वो है उज्बेकिस्तान। क्या है आपका? उज्बेकिस्तान इसमें नया जुड़ गया है। ठीक है, याद रखेंगे सब लोग, इंपॉर्टेंट है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल और आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद और उसकी करेंसी है सोम। क्या है आपकी? सोम। तो कैपिटल है ताशकंद और करेंसी क्या है दोस्त? सोम है। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला, ब्रिक्स देशों द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी और उसका मुख्यालय कहां है? ठीक है दोस्त, तो 2014 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। ब्रिक्स देश ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों ने मिलकर 2006 में ब्रिक्स संगठन बनाया था और 2014 में इन सभी लोगों ने मिलकर अपना बैंक खोला जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है?
3 साल के लिए फिर से आरबीआई ने परमिशन दे दी है कि एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन रहेंगे वो होंगे के मिस्त्री। कौन रहेंगे? के मिस्त्री, सी ऑप्शन। के मिस्त्री जो होंगे वो एचडीएफसी बैंक के फिर से नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है? ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक 1995 में बना था और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस बैंक का नाम है। और एचडीएफसी बैंक भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। पीएसयू बैंक नहीं है, पब्लिक सेक्टर के अंदर नहीं आती। ये कौन सी बैंक है? आपका प्राइवेट बैंक है। समझ में आया सबको? और देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, याद रखेंगे। अगला, भारतीय सेना और मंगोलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? ठीक है, तो खान क्वेस्ट का अभ्यास का जो आयोजन है वो किया जाएगा आपका, ठीक है, उलान बटोर। उलान बटोर जो है वो मंगोलिया की राजधानी है, याद रखेंगे आप लोग। मंगोलिया की जो राजधानी है वो है आपकी उलान बटोर। क्या है आपका दोस्त? उलान बटोर। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और मंगोलिया जो है वो चाइना और रशिया के बीच में एक छोटा सा क्या है? देश है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आज का, मंगोलिया की ऑफिशियल करेंसी क्या है? तो मंगोलिया की ऑफिशियल करेंसी है दोस्त टुगरिक, या जिसे हम लोग टोरोंग भी कहते हैं, टोरोग। ठीक है, तो टोरोग या तुगरिक जो है वो मंगोलिया की ऑफिशियल करेंसी है और ये रशिया और चाइना के बीच में आता है। याद रखना, ये एक लैंडलॉक देश है, मतलब ये ना समुद्र से लगता है, आपका समुद्र से नहीं लगता। समझ में आया सबको? याद रखेंगे सब लोग। तो चलिए, कंप्लीट हुआ हम लोगों का आज का करंट अफेयर्स। धन्यवाद आप सबको। और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, और कमेंट पे जरूर किया करें दोस्त, कमेंट जरूर करें, बताएं कि आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाए उसके लिए जरूर कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।